और गैर इरादतन हत्या की गई है भाई की। भाई की कोई प्राकृतिक मौत नहीं हुई है। जब हार्ट अटैक के केस में आधे से 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन प्रशासन के नुमाइंदों ने अपने आंखों पर काली पट्टी बांध ली। सरकार की सुरक्षा में हमारा आदमी मरा है, कोई चौराहे पर नहीं मरा। इन्होंने जेल में किया कि ये 10 घंटे बाद हमारे भाई को लेके गए। पूरे गांव में साहब चूल्हे नहीं जले, पूरी जेल में सारी रात से कैदियों ने खाना नहीं खाया, भूख हड़ताल पर है। और अभी जानकारी मिली कि जेल प्रशासन के लोगों ने उन जो वर्तमान में कैदी है उनके साथ भी मारपीट करना चालू कर दी। क्या इसलिए मरने के लिए लोग जेल में जाते हैं? कानून उन्हें सजा देता है, कोर्ट उन्हें सजा देता है, वो सजा पूरी करते हैं। उनके सीने में दर्द हुआ तो इनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। ये हॉस्पिटल मारने के कारण ही तो हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए। क्यों बैठी है ये काली गूंगी बहरी सरकार? इकट्ठा होंगे, अभी हजारों आएंगे। नरेश भाई का भी खतरा है। तो बात करो, बात करो, बात करो। भजनलाल सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मैं फिलहाल एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर हूँ और यहाँ जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो हुजूम है, ये हुजूम गणदेव गुर्जर की जेल के अंदर जिस प्रकार से एक यूँ कह सकते हैं कि मौत हो जाती है और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है। जिस प्रकार से लोगों ने बताया है कि उनको जो है समस्या थी, सीने में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले जाने में देरी की और उसके बाद वो जो 8 से 9 घंटे का टाइम जो है समय जो है जाया किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा और इस वजह से गणदेव गुर्जर की जो है मौत हो जाती है। अब पिछले करीब 18-20 घंटों से ये सभी समाज के लोग हैं जो एक साथ खड़े हैं और न्याय करने की मांग कर रहे हैं। टोटल 5 मांगे हैं। पहली मांग है पूरे घटनाक्रम की न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच, ड्यूटी पर तैनात जेलर, डॉक्टर और प्रहरियों को सस्पेंड किया जाए, लापरवाह अधिकारियों पर बीएनएस की 105 पर केस दर्ज, पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा और सरकारी नौकरी और पीड़ित परिवार को जयपुर में एक डेयरी बूथ का आवंटन। ये 5 बड़ी मांगे हैं जो फिलहाल यहाँ पर समाज के लोगों की ओर से और इनके परिजनों की ओर से की जा रही है। मैं कुछ लोगों से बात करूँगा। जी सर, देखिए हमारे भाई को प्रशासन की नाकामी के कारण, उनकी लापरवाही के कारण और गैर इरादतन हत्या की गई है भाई की। भाई की कोई प्राकृतिक मौत नहीं हुई है। प्रशासन की नाकामी के कारण उन्हें समय पर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और जब हार्ट अटैक के केस में आधे से 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन प्रशासन के नुमाइंदों ने अपने आंखों पर काली पट्टी बांध ली। उन्हें उस भाई का दर्द नजर नहीं आया। हमारा भाई गणदेव गुर्जर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कराहता रहा और गणदेव के साथी जो सेल में थे वो जेल प्रशासन से आग्रह करते रहे कि हमारे भाई को अस्पताल में ले जाइए, जिला अस्पताल में दिखाइए, लेकिन प्रशासन ने कोई सूद नहीं ली। रात को 12 बजे दर्द हो जाता है और प्रशासन 9 से 10 बजे के बीच में उसे अस्पताल लेके जाता है। इस बीच गणदेव भाई तड़पड़ाता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अंततः होता है क्या है, टोंक जिला अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है जयपुर के लिए और रास्ते में हमारे भाई की मौत हो जाती है। इस पूरी मौत का, इस पूरी घटना का जिम्मेदार टोंक का जेल प्रशासन है, राजस्थान की सरकार है। गृह मंत्री को जवाबदेही तय करनी चाहिए, जेल प्रशासन को, जेल के सुप्रीडेंट को जवाबदेही तय करनी चाहिए। सरकार की सुरक्षा में हमारा आदमी मरा है, कोई चौराहे पर नहीं मरा, सरकार की सुरक्षा में मरा है। उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है। अगर कोई भी कैदी जेल के शिक्षकों में रहे, उसका हक है कि उसके स्वास्थ्य को लाभ मिले, उसके स्वास्थ्य की उचित देखभाल की जाए, लेकिन प्रशासन के लोगों ने तानाशाही की, हठधर्मिता की, जिसके कारण हमारे भाई की जान चली गई। ये तमाम जितने हजारों लोगों का आक्रोश आज राजधानी जयपुर में एसएमएस मोर्चरी के बाहर है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है जो इन्होंने जेल में किया कि ये 10 घंटे बाद हमारे भाई को लेके गए। पिछले 18 घंटे से यहाँ पर बैठे, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन कुंभकर्णी नींद में है। हम सब लोग न्याय के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हमें कुछ नहीं है साहब, पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए, हम चले जाएंगे, लेकिन कम से कम उस पीड़ित परिवार से बात तो कर ले। इतनी भी क्या हठधर्मिता कि प्रशासन बात तक नहीं करना चाहता। हम न्याय की मांग कर रहे हैं। तमाम मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग और मृतक के पिताजी, उनके भाई, सब लोगों का बुरा हाल है। पूरे गांव में साहब चूल्हे नहीं जले, पूरी जेल में सारी रात से कैदियों ने खाना नहीं खाया, भूख हड़ताल पर है। और अभी जानकारी मिली कि जेल प्रशासन के लोगों ने उन जो वर्तमान में कैदी है उनके साथ भी मारपीट करना चालू कर दी। ये कोई तानाशाही है, हिटलर शाही है?
ये लोकतंत्र है साहब। और सरकार और कि इस डेमोक्रेसी में इस तरह ये निर्दयता चलेगी नहीं। हर व्यक्ति को मौत के घाट उतारा जा रहा है। अजमेर में जगन गुजर की हत्या हुई, अभी 2 दिन पहले श्यालावास दौसा की जेल में भाई लटूर मीणा की हत्या हुई, आज भाई गणदेव गुर्जर की हत्या हो गई, कल को किसी जाट की, यादव की, ब्राह्मण की, बनिया की हत्या होगी। क्या इसलिए मरने के लिए लोग जेल में जाते हैं? कानून उन्हें सजा देता है, कोर्ट उन्हें सजा देता है, वो सजा पूरी करते हैं। लेकिन इस तरह प्रशासन का, जेल प्रशासन का दोहरा रवैया और जेल के डीजी की चुप्पी इस बात पर संदेह खड़ा करती है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का, सब लोगों का मिला जुला हाथ इस घटनाक्रम में है। इसके लिए जेल प्रशासन और इस सरकार के लोग जिम्मेदार हैं। हम गणदेव भाई को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे आए हैं। सरकार की आत्माएं मर चुकी है, ये हत्या पे हत्या करती हुई जा रही है। उस भाई को दर्द उठा सीने में तो ये हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा पाए? जेल की सलाखों में डाल रखे थे, वो उनका पालन कर रहे थे। उनके सीने में दर्द हुआ तो इनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। ये हॉस्पिटल मारने के कारण ही तो हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए। हॉस्पिटलों में सब चीज़ का इलाज होता है, क्या इलाज नहीं होता है क्या? हॉस्पिटलों में सब चीज़ का इलाज होता है, लेकिन ये सरकार मर चुकी है। अगर सरकार से नहीं संभल रहा है ना, तो राज नहीं संभल रहा, नहीं चला खा रहा, तो कुर्सी छोड़ दे। क्यों बैठी है ये काली गूंगी बहरी सरकार? मौत पे मौत करे जा रहे हैं। हम उस भाई को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो किसके पीछे जिंदगी गुजारेंगे? माता पिता होता है, वो बच्चे को पाल के बड़ा करता है, और जैसे प्रशासन ने इतना लापरवाही की है, जो ध्यान ही नहीं दिया कैसे बच्चे पाला जाता है, कैसे क्या होता है, उसके माता पिता में क्या गुजरी है, उसके पीछे कमाने वाले बहन भाई कोई नहीं है, बच्चे छोटी बच्चियां हैं। तो ये सरकार की बहुत ज़्यादा लापरवाही है, इस पे ध्यान देनी चाहिए सरकार को और इसको न्याय देनी चाहिए। अभी कोई आया नहीं सरकार की ओर से? हाँ जी, अभी कोई आया नहीं प्रतिनिधि सरकार का? कोई भी नहीं है, पूछने ही नहीं आया कोई। हम बैठे ऐसे भूखे तक आए यहाँ पे, कोई सरकार कुछ कोई भी नहीं आए। वो अभी पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ है, हमें इतना पता नहीं है। हमने भाई की लाइफ देखी, हम धौलपुर से चल के अभी आए हैं, हमको जगह जगह पे रोका गया है और हमें न्याय चाहिए। पुलिस रोक क्यों रही है? अब पुलिस रोक भी है, तानाशाही है। भाई जाने मत दो, इकट्ठा मत होने दो। इकट्ठा होंगे अभी हजारों आएंगे, और इनकी ये तो गए जो गए, पर हमको तो अभी और खतरा है। नरेश भाई का भी खतरा है, भूख हड़ताल में बैठे हैं, उनको वहाँ भी तंग किया जा रहा है। इसलिए हम हटेंगे नहीं, मर जाएंगे, अनशन पे बैठेंगे। हमें न्याय मिलना चाहिए, उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। टोंक जेल प्रशासन द्वारा हमारे को कोई जानकारी नहीं दी गई। वो हम मेरे भाई के साथ एक दूसरा कैदी और बंद था, उसने सुबह STD कॉल के माध्यम से उसके भाई को बताया कि यार गणदेव की तबीयत खराब है, उसको भाई को बताओ आप। तो उसके भाई ने, वो कैदी का भाई था, उसने मेरे को बताया कि गणदेव, क्या बताया भाई गणदेव की तबीयत खराब है। और टाइमिंग कुछ बताया? टाइमिंग वो बता रहा था भाई शाम को तो हल्का दर्द हुआ था 5 बजे, उसके बाद में रात को 2 बजे के आसपास बहुत तेज़ दर्द हुआ उसके, और उसको फिर सुबह 8 बजे हॉस्पिटल लाया गया था, सादत हॉस्पिटल। तो वहाँ पर हॉस्पिटल लाने के बाद में उसको जयपुर रेफर कर दिया बताया था। और फिर यहाँ में तो हमारे को जेल प्रशासन द्वारा तब तक भी कोई सूचना नहीं दी गई। और यहाँ पर हम इमरजेंसी में आए तो इमरजेंसी में बोला भाई ये तो कुछ है नहीं, और मोर्चरी में भेज दिया उसको तुरंत। और जेल प्रशासन ने फिर 3 बजे 2:48 पे मेरे पास फ़ोन किया है कि आपके भाई की डेथ हो चुकी है और वो वहाँ SOMS मोर्चरी में है। अब मैं यही चाहता हूँ कि प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और आगे ऐसी घटना किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अभी कोई आया नहीं प्रशासन की ओर से? अभी हमारे पास कोई भी बातचीत करने के लिए प्रशासन की तरफ से नहीं आया। ये घटना किस दिन की? घटना मंगलवार की है। मंगलवार? हाँ, मंगलवार। और आप लोग कल 2 बजे से धरने पे हैं यहाँ। हाँ, अरे पीड़ित परिवार से तो बात करो। भजन लाल सरकार शर्म करो। पीड़ित परिवार से तो बात करो। अरे भाई गणदेव गुर्जर
को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मेरे भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो।